I hope slides are visible. Yes, ma'am. Okay. Today we have discussed the antifungal drug. Introduction. Infectious disease that is caused by various microorganisms such as bacteria, fungi, virus, and so on. Fungal infections are called mycosis or mycotic infections and they are often chronic in nature. इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं जो इन्फेक्शन से होती हैं। इन्फेक्शन जो है वो आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच आर सीन नॉट सीन बाई नेकेड आई, यानी वो ऑर्गन्स जो आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, तो माइक्रोस्कोप से ही नजर आते हैं। जैसे आपके बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गए, या फिर आपका प्रोटोजोआंस हो गए, तो ये सारे जो हैं ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इनसे जो बॉर्न डिजीजेस होती हैं उन्हें हम इंफेक्शियस डिजीज बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन, if the infection is caused by the fungus or fungi, that is known as fungal infection, also known as mycosis or mycotic infection. They are often chronic in nature. Generally ये आपके acute in nature नहीं होते हैं। acute का मतलब होता है जिसमें आपका infections आए या disease create हो और sudden उसमें जो है वो बहुत ही chronic बहुत ही rust condition पे पहुंच जाए। chronic में क्या है, disease is developed in a very slow process. So generally all the fungal infections are the chronic in nature. They are spread in a very slowly form. फंगल इन्फेक्शन दे आर अकोर्स जनरली। अब फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, दो रीजन है। पहला, अब्यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यानी जो एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं उनका बहुत ज्यादा यूज कर लिया जाए, एक्सेसिव यूज कर लिया जाए। कैसे एक्सेसिव यूज होता है, मीन्स अगर कोई पेशेंट सफरिंग है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या उसे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स दी जा रही हैं। जनरली हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को प्रीफर करते हैं ताकि बहुत सारे बैक्टीरिया को वो किल कर सके। अब उन्हीं ड्रग का अगर ओवर यूज होता है या बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फंगल इन्फेक्शन को क्रिएट कराता है। दूसरा, डिक्रीज इन द पेशेंट इम्यूनिटी। बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहां पर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके केस में भी आपका फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे आजकल की कंडीशन में, नाउ और टुडेज कंडीशन, व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन and after that when immunity is low, then other function other infections will attack on that person. बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो उस पर्सन पर अटैक करेंगे। जैसे नाउ अ डेज फंगल इन्फेक्शन स्पेशल कॉमन इज म्यूकर माइकोसिस। ठीक है, किसी भी तरह से अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ऑब्वियसली कम कब कैसे होती है, जब वो ऑलरेडी किसी न किसी डिजीज से लड़ रहा होता है, उस कंडीशन में उस पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। या अगर कोई मेल न्यूट्रिशन पर्सन है तो उसकी भी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे केसेस में हमारे जो इंफेक्शन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं पर्सन के ऊपर और वो इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करते हैं। फंजाई क्या है, व्हाट इज द फंजाई? These are the heterotrophic microorganisms. Heterotrophic means they are not able to photosynthetic, lack of photosynthetic ability. Heterotrophic means lack of photosynthetic ability. That is the difference between algae and fungi. Algae and fungi both are microorganisms, but algae and fungi, the difference between them, the fungi are lack of photosynthetic ability, मतलब ये photosynthesis नहीं करते। These are differ from bacteria. ये बैक्टीरिया से भी डिफर होते हैं क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हमारे बैक्टीरिया भी आते हैं, फंगस भी आता है, वायरस भी आता है, प्रोटोजोन्स भी आते हैं। तो ये जितने भी आ रहे हैं ये एक दूसरे से डिफर हैं। यही फंजाई बैक्टीरिया से डिफर होता है सेल वॉल कंपोजिशन में। दे हैव ग्रेटर साइज देन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के कंपेयर में जो फंजाई होती है उसका सेल
लार्ज होता है, दे हैव रिजिड सेल वॉल composed largely of polymer of N-acetyl glucosamine rather than peptidoglycan। यहाँ पर जो सेल वॉल, फंगस की जो सेल वॉल होती है उसमें इंपॉर्टेंट एक पॉलीमर होता है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। जो बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन एक मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल की सिंथेसिस की। ये दोनों ही टारगेट होते हैं हमारे ड्रग डिजाइन में, यानी ड्रग फॉर्मेशन में। The fungal cell membrane contain ergosterol rather than cholesterol found in mammalian membrane। जो ह्यूमन सेल होती है, ह्यूमन सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन बनती है, लेकिन जो फंगल सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें अर्गोस्टिरॉल होता है। यानी आप एक ड्रग है जिस ड्रग को आपने अर्गोस्टिरॉल पे कंट्रोल किया है, यानी आपने एक ऐसा ड्रग बना रखा है या ऐसा ड्रग हम ले रहे हैं जो अर्गोस्टिरॉल को ब्लॉक करता है या रोक लेता है, तो वो केवल फंगल सेल मेम्ब्रेन को ही डिस्टर्ब करेगा, ना कि मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि अर्गोस्टिरॉल का जो कंपोजिशन है, जो सेल वॉल कंपोजिशन है फंगल का, ये सिर्फ वहां होता है। मेमेलियन सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। These chemical characteristics are very useful in the targeting chemotherapeutic agent against fungal infection। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां पर हम स्पेशली हम ड्रग को टारगेट करते हैं, कीमोथेरेपेटिक एजेंट की तरह हम इसे टारगेट करते हैं कि वो केवल फंगल इंफेक्शन को ही ट्रीट करे या केवल फंगल सेल को ही वो किल करे या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करे। टाइप ऑफ माइकोटिक और फंगल इंफेक्शन, कितने टाइप का फंगल इंफेक्शन पॉसिबल है? फर्स्ट वन, डर्मेटोफाइट्स। इट इज कंटाजियस सुपरफिशियल स्किन इंफेक्शन limited to epidermal region। Dermatophytes means that is related to upper layer of skin, yani epidermis। You know skin have the various layer, so that is only the superficial skin infection that is limited to epidermal region। जैसे for example कीनिया वर्सिकलर। इट इज अ कंटाजियस मीन्स ये एक दूसरे से टच करने पर ट्रांसफर होता है या इंफेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। समटाइम फंगाई दैट अटैक द केराटिन लेयर ऑफ स्किन, कभी कभी जो फंगाई है वो केराटिन लेयर को भी अफेक्ट करता है। यू नो वेरी वेल वेयर इज द केराटिन लेयर दैट इज प्रेजेंट इन अ स्किन, हेयर, नेल। फॉर एग्जाम्पल कीनिया पेडिस और रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। ये जो दोनों इन्फेक्शन है ये आपके केराटिन लेयर को अफेक्ट करते हैं, ये भी फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस यानी मोनालियासिस दैट कैन अफेक्ट द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन के बीनीथ द स्किन लेयर, epidermal layer, then a mucous membrane layer is start। So it is again enter into the embed into the skin and going to multi-layer, another layer of skin, internal layer of skin। For example, candidiasis can affect the skin and mucous membrane। आप सबको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, आपके ओरल रूट से लगा करके जो बाहर की जितनी भी लेयर होती है वो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। Sometimes deep infection going to systemic but disease is not contagious। जब इस तरह का इंफेक्शन होता है यानी कैंडिडियासिस होती है जहां पे स्किन के अंदर की लेयर आपकी इंफेक्टेड होती है, और जहां पर डीप इंफेक्शन होता है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, दैट इज डिजीज इज नॉट कंटाजियस। ये कंटाजियस नहीं है, यानी ये एक दूसरे को छूने से नहीं फैलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस लाइक ओरल थ्रस्ट, जो ओरल इंफेक्शन होता है फंगल इंफेक्शन वो, जैसे वल्वोवेजिनाइटिस, नेल इंफेक्शन एंड सो ऑन। थर्ड वन, सिस्टमिक इंफेक्शन या फिर डीप इंफेक्शन। सिस्टमिक इंफेक्शन आपके सबक्यूटेनियस लेयर्स में, स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर में ट्रांसफर होता है, पल्मोनरी यानी लंग्स में जाएगा, लिम्फेटिक टिश्यूज में जाता है, हेपेटिक टिश्यूज में जाता है, सिस्टमिक माइकोसिस। अल्टीमेटली दे आर कॉल्ड द सिस्टमिक माइकोसिस। These infection are again not contagious, ये भी contagious नहीं है। These are affect the internal organelles, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करता है, जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। अल्टीमेटली लीडिंग टू कॉज द निमोनिया, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड सो ऑन।
सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कितने टाइप का इन्फेक्शन होता है। पहला सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है जिसमें द कंटाजियस होता है, ऑल्सो नोन एज डर्मेटोफाइट्स, जैसे कीनिया वर्टिकुलर या रिंगवॉर्म इन्फेक्शन है, आप इस तरह का समझिए। डर्मेटोफाइटिस में स्किन की सुपरफिशियल लेयर अफेक्ट होती है, उसके अलावा क्रिएटिन लेयर जो स्किन की होती है वो भी आपकी अफेक्ट होती है। क्रिएटिन लेयर जैसे आपका स्किन का है, हेयर का है, नेल का है, इस तरह से। दूसरा आपका कैंडिडियासिस जो थोड़ा सा डेप्थ में जाता है आपकी स्किन लेयर को और अंदर जो लेयर्स हैं वहां लेके जाता है इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन आपका कंटाजियस नहीं होता है। बहुत डीप इन्फेक्शन होने के बाद ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे भी जाता है, जैसे आपका ओरल थ्रस है या वेजिनाइटिस है या नेल इन्फेक्शन है एंड सो ऑन। थर्ड होता है सिंपली आपका सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मीन्स द इन्फेक्शन गोज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन में जब आपका फंगल इन्फेक्शन जाएगा तो वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, जैसे आपका लंग है, हार्ट है, ब्रेन है, वहां पर ये क्या कॉज करेगा। जैसे लंग्स में गया तो निमोनिया कॉज करेगा, हार्ट में गया तो एंडोकार्डाइटिस, या ब्रेन में है तो मेनिंजाइटिस, मतलब स्वेलिंग आना और वहां पे वो करना। नाउ these fungal infections or mycotic infections are treated by antifungal drugs. Now जितने भी ये mycotic infection है या fungal infections हैं, हम इन infections को treat करते हैं by the antifungal drugs. They may be fungistatic और fungicides. ये या तो फंजीस्टैटिक ड्रग्स होंगी या फिर फंजीसाइड ड्रग्स होंगी। फंजीस्टैटिक ड्रग्स मींस दोज ड्रग्स व्हिच आर इनहिबिट और प्रिवेंट द मोर प्रोडक्शन ऑफ फंगस सेल्स, यानी जो और फंगस सेल्स है उनके प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। फंजीसाइड्स दोज ड्रग्स व्हिच आर किल द फंगल सेल, ये फंगल सेल को किल करती है। दोनों में डिफरेंस है। फंजीस्टैटिक दोज ड्रग्स व्हिच आर inhibit or prevent the production of fungal cell. Okay, fungistatic means those drugs which are kill the fungal cell, वो फंगल सेल को किल करती है। तो जितने भी ड्रग्स मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें कुछ फंजीस्टैटिक है और कुछ फंजीसाइड है, दैट इज डिपेंड अपॉन द ड्रग। सो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग। Classification. So first classification that is based on their chemical structure. So first one polyene. Polyene means a molecule they have contained the number of double or triple bond. ene का मतलब है डबल बॉन्ड, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं पॉलीइन। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग में जो पहली क्लास है वो है पॉलीइन, और उसमें एग्जांपल है जैसे आपका एम्फोटेरिसिन बी। दूसरा एग्जांपल है नियास्टेटिन, ये दोनों ही ड्रग पॉलीइंस में आती हैं। मींस पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, इंस का मतलब है डबल बॉन्ड। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड हो तो हम उसे रखेंगे पॉलीइन की कैटेगरी में, जिसमें एग्जांपल है आपका एम्फोटेरिसिन बी, नियास्टेटिन। एक और चीज, एंटी फंगल एजेंट आपके सिलेबस में है, इसमें किसी भी ड्रग का आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन आता है जनरली जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें क्वेश्चन यही आता है कि राइट इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी फंगल ड्रग एंड क्लासिफिकेशन, गिव देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट वन पॉलीन, सेकंड वन एजोल। एजोल, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल्स दे हैव कंटेन द नाइट्रोजन। फर्स्ट ट्रायाजोल, second one imidazole, they have the two ring triazole and imidazole। ट्रायाजोल कैटेगरी में ड्रग का एग्जांपल है जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। इमिडाजोल में जैसे क्लोट्राइमाजोल, कीटाकोनाजोल। जैसे ही सेकेंड है आपका फ्लोरिनेटेड पिरिमिडीन जिसमें आता है फ्लूसाइटोसिन। नेचुरल प्रोडक्ट जिसमें आता है ग्लाइसोफ्लेविन। काइटिन सिंथेटेज इनहिबिटर, काइटिन सिंथेटेज इनहिबिटर एग्जाम्पल निकोमाइसिन जेड। पेप्टाइड और प्रोटीन जिसमें आता है सिस्पेंटासिन। मिसलिनियस एजेंट जिसमें आता है टोलनाप्टेट एंड नेफ्टिफाइन। टोलनाप्टेट एंड नेफ्टिफाइन, टोलनाप्टेट ये एंटी फंगल ड्रग है।
नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम किस रूट से देंगे उसके अकॉर्डिंग भी अब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किस टाइप का इन्फेक्शन है हम उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ये है कि सिस्टमिक इन्फेक्शन है, या फिर टॉपिकल इन्फेक्शन है, या फिर सुपरफिशियल यानी डर्मोफाइटिक इन्फेक्शन। अब जैसे सिस्टमिक इन्फेक्शन अगर है तो उसके हिसाब से हम आईवी चलेंगे, तब हम ड्रग कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्राइसोफ्लेविन है, एम्फोटेरिसिन बी है, कीटाकिनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, टर्बिनाफाइन है, ये सब हम यूज कर सकते हैं। टॉपिकल, टॉपिकल के केस में जैसे कैंडिडियासिस है, कैंडिडियासिस में जो इमिडाजोल है, ट्रायाजोल है, इनमें से जो एग्जांपल है जैसे कीटाकोनाजोल है, माइकोनाजोल है, टेराकोनाजोल है, ये सारे आपके टॉपिकल कंडीशंस में यूज होते हैं। पॉलीइन मैक्रोलाइट्स, पॉलीइन मैक्रोलाइट्स में जैसे आपका नियास्टेटिन है, एम्फोटेरिसिन बी है, जेंशन वायलेट, जेंशन वायलेट एक डाई है, एक कलर है, दे हैव आल्सो एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल एक्शन, दे कैन हैव समटाइम इट इज यूज्ड। नेक्स्ट है डर्मेटोफाइटिस, अगर डर्मेटोफाइटिस है मतलब सुपरफिशियल स्किन इंफेक्शन हो रखा है, तो उस केस में हम सिक्वेलिन, इपीऑक्साइड, इपीऑक्सीडेज इनहिबिटर्स भी यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं, जिसमें आता है टर्बिनाफाइन या नेफ्टीफाइन, टर्बिनाफाइन या नेफ्टीफाइन। टॉलनाफिटेट भी यूज होता है। जनरली जो हमारा सुपरफिशियल होता है उसमें हम ऑइंटमेंट या क्रीम या लोशन फॉर्म यूज करते हैं। जब सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है तो उस केस में हम आईवी यानी कि पैरेंट्रल यूज करते हैं। So now we start the first drug. Before starting from एम्फोटेरिसिन बी, हम एम्फोटेरिसिन बी यानी ड्रग स्टार्ट करने से पहले आपको एक तीसरा भी बता दें, हम तीसरे के बेस पर भी क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंने यहाँ पे उसको इंडिकेट नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल टेक योर क्लास on next Monday, then I will enter the next classification that is based on a disease, fungal disease. जिस फंगल डिजीज के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रग का जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कोड कर रही हूँ कि अगर किसी को एस्परजिलियोसिस है, एस्परजिलस क्या है, अगेन अ फंगल स्ट्रेन है और उसकी वजह से इंफेक्शन होता है, सो दैट एस्परजिलियोसिस इफ इट इज कैन डन, देन वी यूज द एम्फोटेरिसिन बी, या फिर फ्लोरोसाइटोसिन हम यूज कर सकते हैं, या फिर इंट्राकोनाजोन यूज कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे कैंडिडियासिस अगर हो रखा है तो उस केस में जहाँ पे कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है, फंगल स्ट्रेन है, अगर उसका इन्फेक्शन हुआ है तो हम उसके केस में वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपका आता है निमोनिया साइटोसिस, निमोनोसाइटोसिस। अब निमोनोसाइटोसिस के केस में हम दूसरी ड्रग यूज करते हैं, जैसे डेफेरोक्सामाइन यूज करते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन किस टाइप का है हम उसके अकॉर्डिंग, यानी जो स्पेशली फंगल स्ट्रेन है वो कौन सा है, हम उसके स्पेसिफाइड भी ड्रग को यूज कर सकते हैं। जैसे म्यूकर माइकोसिस आजकल बहुत कॉमन है, उसके लिए जो ड्रग क्लासिफाइड है वो एम्फोटेरिसिन बी ही है। सो नाउ वी टेक द स्टार्ट फर्स्ट ड्रग। आपके सिलेबस में केवल 5 ड्रग्स हैं जिनका आपको स्टडी करना है। इसमें है एम्फोटेरिसिन बी, नियास्टेटिन, हेमिसाइन, टोलनाफ्टेट और अंडीसाइक्लिक एसिड। तो ये जो सारी ड्रग हैं ये आपको स्टडी करनी है। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग, एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी, मैंने बी लिखा है, मतलब ए भी होता होगा। एम्फोटेरिसिन ए एंड बी, दीज आर द एंटी फंगल पॉली इन कैटेगरी एंटीबायोटिक। एम्फोटेरिसिन ए इज नॉट क्लिनिकली यूज, हम इसे क्लिनिकली यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एक्टिव नहीं है। हम एम्फोटेरिसिन बी यूज करते हैं, इट इज द नेचुरल पॉलीन मैक्रोलाइड। नेचुरल है मतलब हमें ये ऑलरेडी फंगल स्ट्रेन से ही मिलता है। पॉलीन मतलब many double bonds are present in the molecule, macrolide containing a large lactone ring।
हमने मैक्रोलाइड इसलिए बोला है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रिंग होती है आपकी, इलेक्ट्रॉन रिंग होती है. इट वॉज फर्स्टली आइसोलेट फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसीज नोडिकस. This is an actinomycete cultured soil from soil of Ornigo Valley in Venezuela. वेनेजुएला आपको पता है एक सिटी है, वहां पे एक वैली है, वहां की जो सॉइल है ये फंगस वहां पर पाया जाता है. और उस फंगस वहां पर जो सॉइल है हमने उसको लेके फर्स्ट टाइम इस एम्फोटेरिसिन को आइसोलेट किया है. इट इज अ फंजीसाइडल ड्रग, मींस दे दीज ड्रग इज किल द फंगस. ये फंगस सेल को आपका किल करती है. इट इज अ फंजीसाइडल ड्रग. कैसे फंजीसाइडल है, ये फंगल सेल को कैसे किल करता है? बाय इंटरप्टिंग द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द बाइंडिंग विद एर्गोस्टेरॉल. यानी एम्फोटेरिसिन इज बाइंड विद द एर्गोस्टेरॉल. दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगस. जो आपकी फंगस है या जो फंगल सेल है उसमें एर्गोस्टेरॉल एक कंपोनेंट है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. एम्फोटेरिसिन भी वो ड्रग है जो अर्गोस्टेरॉल के साथ जाके वाइंड अप करता है और अर्गोस्टेरॉल की जो फर्दर प्रॉपर्टी है उसे ब्लॉक करता है. उसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है या फिर मिसमैनेज हो जाती है. उसकी इंटीग्रिटी चेंज होने की वजह से जो सेल है वो डेथ हो जाती है या फिर हम बोल सकते हैं सेल जो है वो किल्ड हो जाती है. ठीक है. प्रॉपर्टीज, एम्फोटेरिसिन भी प्रॉपर्टीज. Organoleptic properties. This is the yellow to orange in color. This is present. This is available in the powder in form. This is odorless compound. It is insoluble in water, alcohol, and ether. It is soluble in highly non-polar solvent. इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसकी सॉल्बिलिटी आपके पोलर सॉल्वेंट के साथ नहीं है. जैसे आपका वाटर है, आपका अल्कोहल है या फिर ईथर है, ये इसमें सॉल्युबल नहीं है. दिस इज द इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ईथर. दिस इज इजीली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे इथाइल एसीटेट है, हेक्सेन है, क्लोरोफॉर्म है. इन फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी. दिस इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड ओरली. जब इसे ओरल लिया जाता है तो बहुत कम एब्जॉर्ब होता है. इट इज इफेक्टिव फॉर फंगल इंफेक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अगर जीआईटी में फंगल इंफेक्शन है तो उसके लिए काम करता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में बहुत कम जाता है. दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी. poorly absorbed orally. If it is taken in the oral form, it is not absorbed properly and not going through the systemic circulation. ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होके नहीं जाता है, इसलिए ये जीआईटी के फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है. ओरल फॉर्म. अगर फंगल इन्फेक्शन है, जीआईटी ट्रैक्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम इसे ओरल दे सकते हैं क्योंकि ये मेटाबोलाइज होके आपके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है. दूसरा, फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन हम इसे आईवी देते हैं, आईवी इन्फ्यूजन देते हैं. इन्फ्यूजन का मतलब होता है स्लो स्लो देना. ठीक है. फॉर सिस्टमिक इन्फेक्शन दिस इज गिवन एज द स्लो आईवीआई. हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. ये आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बहुत ज्यादा बाइंड करता है. पुअरली क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर. ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट एक्शन ऑन द सीएनएस. यानी ब्रेन के इन्फेक्शन में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है. मेटाबोलाइज इन द लीवर. ये लीवर में आराम से मेटाबोलाइज होता है, बट दे आर एक्सक्रीटेड स्लोली इन यूरिन ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज. मेटाबोलाइज इन द लीवर, एक्सक्रीटेड वेरी स्लोली आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन, बट विल टेक वेरियस डेज. ये बहुत सारे डेज लेता है. हाफ लाइफ, इट्स हाफ लाइफ इज 16 डेज. आप देख रहे हैं मैंने इसकी हाफ लाइफ 16 दिन बताई है. हाफ लाइफ 16 दिन मतलब बहुत होता है. यहाँ पे जो ड्रग होती है, आप जिस ड्रग को दिन में 2 बार देते हैं यानी बीडी दे रहे होते हैं, उस ड्रग की हाफ लाइफ 12 घंटे की होती है. जिस ड्रग को आप ओडी देते हैं यानी दिन में 1 बार दे रहे हैं, उस ड्रग की हाफ लाइफ 18 से 24 घंटे होती है. अब आप इसकी हाफ लाइफ देख लो कितनी है, 16 डेज है. मतलब ये आपकी बॉडी में बहुत रिटेन रहती है. कहाँ रिटेन रहेगी? आपके ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है. जब ये ज्यादा वहां रहेगी, जितनी ज्यादा ड्रग आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी
उतना ज्यादा वो बॉडी में रुकी रहेगी, बाहर ही नहीं जाएगी, यूरिन से बाहर नहीं निकलेगी। और इसीलिए ये बहुत लंबा समय लेती है। इसका हाफ लाइफ कितना है? 16 डेज। यूजर्स that has a broad spectrum activity and fungicidal action। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइडल ड्रग है, बहुत सारे फंगल स्ट्रेन को ये ब्लॉक करती है या किल करती है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन, जो लाइफ थ्रेटनिंग माइकोटिक इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए बेस्ट ड्रग है। जैसे इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम HIV, then again the infection of Cryptococcus neoformans, that is a different type of fungal strain, and the person is affected by Cryptococcus neoformans. So at this case, because due to HIV infection, patient is already suffering from low immunity, and after that when the infection is Cryptococcus neoformans, that the condition is life threatening, and that in this case we are using the amphotericin B for induction regimen for the serious fungal infection with other associated infection। अगर किसी को पहले से ही बहुत इन्फेक्शन हैं और उसके केस में उसको फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसके केस में हम एम्फोटेरिसिन बी को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एक्टिविटी ड्रग है, एक्शन फंजीसाइडल है, इसलिए हम इसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऑल्सो फॉर क्रोनिक थेरेपी एंड प्रिवेंटिव थेरेपी ऑफ रिलैप्स, हम इसे क्रोनिक थेरेपी में मतलब लॉन्ग टर्म थेरेपी में भी यूज करते हैं। उसके अलावा प्रिवेंटिव थेरेपी यानी जहां पर वापस फंगल इन्फेक्शन रिटर्न होने के चांसेस हो, हम वहां पर भी एज अ प्रिवेंटिव यूज करते हैं। इन द कैंसर पेशेंट विद न्यूट्रोपेनिया हु रिमेन फेब्रिल ऑन द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कैंसर पेशेंट, आपको पता है कैंसर पेशेंट में जब हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट देते हैं तो वहां पर भी पेशेंट लो इम्यूनिटी से सफर होता है, और उसके केस में भी अगर उसे इन्फेक्शन आता है तो एम्फोटेरिसिन बी को सेलेक्ट आउट करते हैं। नाउ एडीआर, अब इतनी सारी अगर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इतना अच्छा इसका यूज है, तो इसके एडीआर भी बहुत अच्छे हैं। उसका रीजन है दिस ड्रग इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। ये ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन में बहुत ज्यादा बाउंड होती है, तो ऑब्वियसली बॉडी में जितने ज्यादा दिन रहेगी उतना ज्यादा ये एडीआर भी देगी। अच्छा, व्हेन इमीडिएटेड रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन मींस व्हेन द ड्रग इज गोइंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी जब आपकी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो जो रिएक्शंस आती हैं या जो एडीआर आएंगे उन्हें हम बोलेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स या इमीडिएट रिएक्शन। जैसे फीवर आना है, मसल स्पाज्म होना, वॉमिटिंग होना, हेडेक होना, बीपी लो हो जाना या हाइपोटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो जाना, हम इनमें से सभी चीजों को लगभग अवॉइड कर सकते हैं। दैट इज दीज टॉक्सिसिटी या दीज एडवर्स इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड और अवॉइडेड बाय फॉलोइंग। हम इनमें से कुछ भी करके इनको कम कर सकते हैं। पहला, हम स्लोइंग द इन्फ्यूजन, हम इन्फ्यूजन को बहुत स्लो, यानी जो इंजेक्शन हमें देना है वो आईवी इन्फ्यूजन से देंगे, और आईवी इन्फ्यूजन में भी हम बहुत स्लो प्रोसेस में रन कराएंगे। स्लो प्रोसेस का मतलब है कि आपने सलाइन बॉटल लगा रखी है और आपने इंजेक्शन दे दीजिए, अब वो ड्रॉप 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 करके जाएगा, तो बीपी उतने जल्दी लो नहीं करेगा। डिक्रीजिंग द डेली डोज, जो हम डेली डोज दे रहे हैं उसको कम कर सकते हैं ताकि पेशेंट में जो मसल स्पाज्म है या जो फीवर है वो चांसेस रिड्यूस हो जाए या वॉमिटिंग और हेडेक रिड्यूस हो जाए। प्री मेडिकेशन विद एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हम पेशेंट को पहले से ही फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दे दें, एंटीहिस्टामिनिक मतलब एंटी एलर्जिक कंडीशन को भी हम दे दें, या हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को दे दें। और थर्ड है टेस्ट डोज, मतलब किसी भी पेशेंट के लिए एम्फोटेरिसिन बी की कंपेटिबिलिटी कितनी है, हम पहले एक टेस्ट डोज देते हैं कि वो कितना उसको बॉडी उसका ओवर रिएक्ट नहीं कर रही है। दूसरा, स्लोवर टॉक्सिसिटी, मोस्ट सीरियस इज द रीनल टॉक्सिसिटी, नियरली ऑल पेशेंट, मैक्सिमम those patient those have taken amphotericin B as an antifungal drug, then it is suffering from the renal toxicity, hypokalemia, hypomagnesia, impaired liver function, thrombocytopenia, anemia, ये सारे उसके साइड इफेक्ट हैं जो
मिलते हैं जब बहुत लॉन्ग टर्म पे हम इसे यूज करते हैं एम्फोटेरिसिन बी। डोजेस, हम किस में डोजेस फॉर्म में इसे दे सकते हैं? हम आईवी इंजेक्शन दिया जा सकता है, मीन्स दैट कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन फॉर सुपरफिशियल और कैंडिडाइसिस पर्पस, दैट कैन बी यूज एज अ टॉपिकल एप्लीकेशन, दैट इज ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन, एंड अगेन ड्रॉप्स, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप बहुत कॉमन है। एम्फोटेरिसिन बी का यूज जो टॉपिकल एप्लीकेशन में है वो बहुत ज्यादा यूज है। जैसे ओटाइटिस वगैरह है, वहां पर भी हम एम्फोटेरिसिन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जहां पर एम्फोटेरिसिन बी यूज होता है। स्टोरेज, एम्फोटेरिसिन बी ड्रग इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट।